देखो मुझे भी क्या करना है, मैं भी पावर सेटिंग बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ठंडे में गया, जीरो इंटर, दो इंटर, दो, 2 mm का स्क्वायर ले लिया। ये क्लियर है? इसको एक्सप्लोर कर लिया मैंने, इसको सिलेक्ट करके इसको ऑफसेट मारा मैंने 0.35, इसको ऑफसेट मारा 0.35, इसको ऑफसेट मारा 0.25। ठीक है, तीनों साइड से ऑफसेट कितना मारा मैंने, सेलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिम कर दिया। कितना समझा? अब मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसको हल्का स्लांट कर दिया पॉइंट 1 का, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया, पॉइंट 1 का स्लांट कर दिया, इसको ज्वाइन कर लिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको सिलेक्ट करके मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने क्या किया, एक्सट्रूड कर दिया। क्या मतलब, कैसे बना, समझा आपको? एकदम क्लियर है? अब मैंने क्या किया, यहां से सरफेस कॉपी कर लिया। यहाँ पे एक्सप्लोर में दो कमांड होते हैं, एक तो देखो एक्सप्लोर है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो एक साइड में ब्लैक डॉट दिया, एक साइड में राइट में, तो राइट क्लिक करोगे तो एक्सट्रैक्ट सरफेस आ जाएगा। मैंने इस पर राइट क्लिक कर लिया, तो मैंने एक्सट्रैक्ट सरफेस। अब यहाँ पे क्या किया, मैंने सरफेस सेलेक्ट करके कॉपी नो रखोगे, अगर मान लो कॉपी नो रखा आपने, तो सरफेस को बाहर लोगे तो इस तरीके से खोखला हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक्सट्रैक्ट किया, कॉपी यस कर लिया, इस पर क्लिक करके इस सरफेस को मूव कर लिया 5 mm, तो सरफेस ही बाहर आ गया, ये सेम टू सेम वैसे का वैसा है। मतलब इसमें से मैंने सरफेस बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इस पे क्या करूंगा, प्लेट प्राउंड सेटिंग करूंगा। ठीक है, अब प्लेट प्राउंड सेटिंग में डायमंड के बाहर जहां 0.2 मीटर लगता था मैं, अब मैं 0.05 रखूंगा। तो मैंने क्या किया, डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस ले लिया, इसको मैंने 0.2, सॉरी 0.05, इसको भी ऑफसेट करो ऑन सरफेस 0.05, इसका ट्विन को ले लिया मैंने। समझे? मैंने जीबी कोरियन जेम्स ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया, नियर ऑन कर लिया यहाँ पे। अब मैंने एक साइज बढ़ा लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे कभी कभी मैट्रिक्स में भी, कभी कभी राइनो में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कटर लोगे तो कटर नहीं आएगा, डायमंड से गैपिंग नहीं बता रहा अभी, है गैपिंग कितना है, फिर भी यहाँ पे गैपिंग नहीं बता रहा अपने को कितना गैप है। ठीक है, तो मैं क्या किया, डायमंड को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जीवी मैट्रिक्स कोड, हेलो, बोलो भाई, बोलो सर, अब बोलिए। हाँ दे दूंगा, नहीं नहीं उसका कुछ आएगी। अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक भाई। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं प्रैक्टिस तो जरूरी है। ठीक है, भेज दो, मैं एक्चुअली क्लास से रहूँगी, अब भेज दो, मैं सॉफ्टवेयर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, वेलकम भाई, वेलकम। ठीक है भाई, यहाँ मैंने क्या किया, जीबी मैट्रिक्स कोड। ठीक है, इसको कम से कम 25-30 बार आपको स्पेस स्पेस करना है। वापस क्या करोगे, वापस जीबी जेम अपडेटर। ठीक है, जीबी जेम अपडेटर को भी, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, वापस मैं कमांड लिया, जीबी ओरियल जेम्स, अब स्पेसिंग आना चालू हो गया। ठीक है,
तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डायमंड को अपडेट करेंगे और मैट्रिक्स कोर प्रेस करेंगे। ठीक है, कमांड का नाम पता है आप लोगों को? हाँ, जाने दो, मत टाइप करो, मत टाइप करो, अपना कष्ट मत करो। ठीक है भाई, ये दोनों टाइप करना है और लगभग 25-30 बार करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जीबी ओरियन जेम्स ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे स्पेसिंग मैंने डाल दिया 0.15। आप जो राइनो में करते, सॉरी उसमें प्लेटफॉर्म में करते थे, आपको वही करना है। खाली इसमें डायमंड के बाहर 0.05 गैप ही रखा था, उसमें 0.2 रखा हूँ। प्रॉन्ग भी आपको सेम ही डालना है, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस। अब प्रॉन्ग आप इसके लिए जितना यूज करते थे 1 mm के लिए 0.4 का, आपने 0.4 रख लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया तो आप 0.4 भी। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट किसी को भाई? ठीक है, आप प्रॉन्ग डालोगे और मैंने क्या किया, इसको मिरर मार दिया। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं इसका लेंथ बढ़ा दिया थोड़ा सा। ये हो गया प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग। और डायमंड को मैंने बोला है, डायमंड 0.15 ऊपर बैठेगा, बोला है मैंने, इसको बटा। वापस आपको कटर लेना है, जीवी एग्जोर कटर। ये हो गया पावर सेटिंग। पावर में क्या होता है, पावर में साइड में वॉल होता है, ठीक है, और सेंटर में डायमंड और प्रॉन्ग। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है तो क्लियर करो। क्या? ऑल पॉइंट वन जो हमने प्लान कैसे किया? हेलो सर। बोलिए। सर अभी ये स्ट्रेट लाइन में किया है ना? हाँ, अगर ये राउंड में करना है तो कैसे सर? आएंगे आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे पहले। ठीक है। अभी ये बिल्कुल बेसिक है अभी, पहले पैरामीटर समझो। ठीक है, देखो इसमें क्या ध्यान देना पड़ता है, वॉल और स्लांट। एक बार वापस देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया 2 mm का, इसको मैंने एक्सप्लोर कर लिया, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 0.35, 0.35, 0.35, सेलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया 0.1, इसको सेलेक्ट कर लिया, मूव कर लिया 0.1। समझे? समझे कि नहीं? क्या किया समझे? इसको ज्वाइन किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डुप्लीकेट ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस। ठीक है, अब मैंने 0.05 ऑफसेट मार दिया, इसको भी ऑफसेट करो ऑन सरफेस, 0.05 ऑफसेट मार दिया, वापस से ट्विन को ले लिया इसको। ठीक है, अब मैंने कहा जीवी ओरियन जेम्स, आपने डायमंड प्लेस करना चालू कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। कोई डाउट है भाई आप लोगों को? डाउट है?
नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं। बस जीवी प्रॉम्प्ट डाल दिया, जैसे हम नॉर्मल डालते हैं, पैरामीटर आपको बता ही दिया हूँ। तो उस डायमंड के लिए क्या प्रॉम्प्ट यूज करोगे? तो डाउट तो नहीं है इसमें? बैठ जाएगा, कट से कट मार दोगे। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझे? अब ये हो गया, एक मैंने प्लेट बनाया नॉर्मल। अब देखो, पॉइंट 05। ठीक है, डायमंड बहुत बड़े हैं। जैसे अभी ये मैंने 1 डाला, 2 डालोगे थोड़ा सा बढ़ा दोगे, 0.05 0.1 भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, वॉल कितना रखना है आपको? 0.35 से 0.45। ठीक है, ध्यान रखो, वॉल कितना रखना है मुझे। ये वॉल जो है, यहाँ से यहाँ तक 0.35 इधर है, अब 0.35 इधर है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो स्लांट है, ये स्लांट अपना 0.1 है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? 0.05 है। समझे? अगर अभी डायमंड साइज मैंने बढ़ा दिया, अभी ये तो मैंने 1 mm के हिसाब से ले लिया। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 1.5 का डायमंड के हिसाब से बना हुआ हो, तो आपको मेटल कैसे मालूम पड़ेगा मेटल कितना लेना है मुझे? ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैंने 1.5 बोल दिया आपको डायमंड लेने के लिए, तो अब 1.5 के हिसाब से आपको मेटल बनाना पड़ेगा, बराबर। तो मैंने क्या किया अभी यहाँ पे, 1.5 0.5 प्लस। ठीक है, अब ये वॉल लिया मैंने यहाँ पे, वॉल 0.35 प्लस 0.35 किया, प्लस किया इसमें, ये जो स्लांट है 0.1 का, तो मैंने उसमें प्लस 0.1 कर लिया, प्लस वापस 0.05 का गए हुए, तो मैंने इसको ले लिया 0.05 प्लस। समझे? अब उससे प्लस करूंगा। अब डायमंड पहले का ले चुका हूं मैं 1 mm का, सॉरी 1.5 का। अब इस साइड का भी देखना पड़ेगा अपने को, तो इस साइड भी ये वाला स्पेसिंग जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको 0.05, तो मैंने वापस प्लस 0.05 कर लिया, फिर वापस प्लस किया मैंने, 0.1 का स्लांट है, प्लस 0.35। अगर 2.5 लूंगा तब जाके मेरा प्रॉपर बनेगा मेटल। समझा के कैसे कैलकुलेट किया? नहीं समझा? ओके सर। देखो, ये देखो, अब यहाँ पे जो है, इसके बीच में दिख रहा है आपको, ये 1.1 है। अब ये जो फ्लैट पार्ट है 1.1 का है, लेकिन मैंने क्या किया, 0.05 दोनों साइड छोड़ दिया, तो इसमें से 1 में बचा। 0.05 प्लस 0.05 कितना होता है? हाँ, 0.05 प्लस 0.05 कितना होता है? 0.1। अरे भाई, कितना होता है? तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? हाँ, 0.1 की 0.0? 0.1। हाँ, कैसे 0.1 हो? अच्छा मुझे बताओ, 0.05। ठीक है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। 0.05 और 0.5 और 0.05। भूल गए क्या क्या बोला मैंने? छोड़ो, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या है, 0.05 0.05। तो अब इसमें का मुझे डायमंड बिठाना है। अगर मैंने क्या किया अभी, यहाँ पे एक सर्कल लिया, मिड पकड़ा इसका,
अब यहाँ पे डायमंड बिठा लो 1.5 का, ये 1.5 का डायमंड मान लो। अब डायमंड कहाँ तक जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो अपने को स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट कर लिया। अब पॉइंट को यहाँ तक मूव कर लिया मैंने, यहाँ तक जहाँ तक डायमंड था। समझ आ रहा है ना भाई आप लोगों को? इसको मैंने क्या किया, यहाँ जहाँ तक डायमंड दिख रहा है वहां तक मैंने मूव कर लिया। क्लियर है? सेम इस साइड भी वही करना पड़ेगा। इसके पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया यहाँ पे। समझ में आया? अब ये कट्टू का डायमंड के लेवल तक हो गया, लेकिन अपने को 0.05 चाहिए गैपिंग और। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वापस पॉइंट ऑन किया, पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसको मूव किया 0.05, इसको सेलेक्ट कर लिया 0.05। समझ में आ रहा भाई आप लोगों को? कोई डाउट? अब इसके हिसाब से मैं मेटल देख रहा हूँ कितना हो गया मेरा, 2.5 के आसपास। ये 2.5 कैसे हुआ समझे? अब वही मैंने क्या किया था, अब मैंने जब आप डिजाइन जो भी बनाओगे, डायमंड लोगे, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले आपको 0.35 तो लेना ही पड़ेगा, वॉल है, प्लस उसे 0.1 का स्लांट रखना ही पड़ेगा, 0.05 की गैपिंग रखनी पड़ेगी। तो एक साइड 0.5 हो गया, दूसरी साइड भी 0.5 हो जाएगा। मतलब एक साइड का वॉल मैंने निकाला यहाँ से यहाँ तक, इस साइड भी निकालूंगा, 1 हो गया। तो 0.5 प्लस 0.5 कर लो, गया 1 हो गया। 1 में प्लस कर दोगे जितने का डायमंड रहेगा, 1 प्लस 1.4 का डायमंड है 2.4। समझे? जितने का डायमंड लिए उसमें 1 प्लस कर दोगे। समझ में आ रहा है? 1.8 डायमंड के लिए सूरज कितना लोगे? 1.8 का डायमंड है, मेटल कितना का बनाओगे? बस चले गए दूसरी दुनिया में। तो राणा जी, हाँ, 1.8 का डायमंड है, तो मेटल कितने का बनाओगे? मैडम कितने का बनाएंगे? 1 का डायमंड है मैडम, 1.8 का डायमंड है। अगर उसमें मुझे मेटल बनाना पड़ेगा तो मेटल कितने का रहेगा? मैंने आप लोग साफ साफ बोला, जितने डायमंड लोगे उसमें +1 ऐड कर दोगे। 1.8 + 1 कितना होता है मैडम? अब मैं मैथ का क्लास चालू करता हूँ। नहीं बता रहा हूँ भाई, मत बताओ। चलो टू आगे पॉइंट बढ़ता हूँ मैं। एट अब जाने दो भाई, तुम्हें अकेले बता क्या करो, यहाँ कोई बता ही नहीं रहा है कुछ। 2.8 सर। 88 कैसे आएगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को, अब डायमंड वगैरह बना तो खुद दिमाग लगाना, सोचना खुद से, इतना मैं नहीं हूँ। ठीक है, अब देखो, अब इस तरीके से आपने जैसे साइज बढ़ाओगे उसके हिसाब से मेटल बढ़ा लोगे। अब मैंने क्या किया, अब सेक्शन है, जैसे सेक्शन आपने ऑलरेडी बना लिया है यहाँ पे। ये सेक्शन इस तरीके का है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया, 0 इंटर 5 mm का सर्कल ले लिया, इसको सिलेक्ट किया, सेक्शन को लेके यहाँ पे रख दिया। अब इसको पकड़ा, सुपर मार दिया, बराबर। ये राउंड शेप में बन गया सेक्शन। अब मुझे इसी को चेंज करके मैंने क्या किया अभी, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया मैंने 2.5, ये पी शेप बन गया।
इधर का पॉइंट सेलेक्ट करके इसको मूव किया, ये मार्केट शेप बन गया। समझे? देखो, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको पीएस शेप बनाना है मुझे, तो मैंने पॉइंट को मूव कर लिया 2.5, पीएस शेप हो गया। अब मैं इसको स्वीपर मारा, पीएस शेप में जो शेप लोगे इसे स्वीपर मार दिया मैंने, तो इस तरीके से पावर सेटिंग हो जाएगा यहाँ पे। अब कहीं पे भी आपका कॉर्नर अगर आएगा तो कॉर्नर में डायमंड डालना बहुत जरूरी होता है। समझे? आप कभी भी डायमंड प्लेस इस तरीके से नहीं करेंगे कि आपने डायमंड यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? ऐसा नहीं चलेगा। आप कभी भी कॉर्नर, चाहे मार्किस हो चाहे पियर हो चाहे कोई भी हो, आपका डायमंड यहाँ पे इस तरीके से सेंटर में डालना पड़ेगा। समझे आप लोग? कोई डाउट है? अब देखो, इस तरीके से हो गया। और देखो, दूसरा, अब इसको सेलेक्ट किया, अब ये वाला पार्ट थोड़ा अंदर हो गया, अब मैंने स्वीपर मारा, ये फट गया। ठीक है? तो इसका रीजन ये होता है फटने का, क्योंकि अगर आप कभी भी जब स्वीपर मारोगे ना, तो ये वाला पार्ट अंदर होना चाहिए, सेक्शन। ठीक है? सेक्शन बाहर रहेगा तब जाके स्वीपर प्रॉपर होगा। सेक्शन अंदर लेके स्वीपर मारोगे अगर, तो ये बार बार मेटल टूटने का डर रहेगा इस तरीके से। समझ आ रहा है आप लोगों को भाई? तो ध्यान रखना। ठीक है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पट्टी बनाया 2.5 का, 0 एंटर, 2.5, लेंथ ले लिया 5 mm, वापस ले लिया 1 पॉइंट, मैंने एक पट्टी बनाया। अगर पट्टी में 2.5 का बनाता हूँ तो डायमंड कितने mm का जाएगा सूरज? अब सामने बैठो मेरे, डायमंड जो है अभी मैंने पट्टी बनाया 2.5 का, तो डायमंड कितने mm का जाएगा? देखो, एक पट्टी बनाया मैंने, एक एक पट्टी में मुझे डायमंड बिठाना है। ठीक है? तो मैंने क्या किया, इस पट्टी में डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लिया पहला। डुप्लीकेट फेस बॉर्डर पता है आप लोगों को? यहाँ पे जाओगे, ये डुप्लीकेट फेस बॉर्डर है। एज में क्या होता है, अगर आप लाइन लेते हो तो आपको एज बारी बारी डुप्लीकेट एज लेना पड़ता है और बाद में इसको ज्वाइन करना पड़ता है। इससे फायदा क्या होता है, आप डुप्लीकेट फेस बॉर्डर लेंगे, सीधा सरफेस से क्लिक करेंगे, सरफेस का आउटर एज आ जाएगा। इसको ऑफसेट करो, ऑन सरफेस कर लिया, इसको मैंने 0.35 का ऑफसेट मार दिया। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? कोई डाउट किसी को? अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया, -0.35। समझे? अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सट्रूड हो गया। इसको सिलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस कर दिया, मैंने को बाहर निकाल लिया, एक कट हो गया इस तरीके से, दिख रहा है आपको? इसमें मिस्टेक क्या है, स्लांट नहीं है। ठीक है? तो अब अपने को स्लांट करना पड़ेगा, कट तो हो गया मेटल में, अपने को स्लांट करना है। अब मैंने क्या किया, कटर को पहले लिया, कटर मूव किया 5 mm, इसको यहाँ पे सॉलिड पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, इसके लिए मूव कर लिया 0.1 का, वापस इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया 0.1 का, स्लांट हो गया। यहाँ पे सॉलिड पॉइंट है, इसमें जाओगे, ये पॉइंट जितना खींचोगे उतना बड़ा हो जाएगा ये। इसको सिलेक्ट करके पॉइंट खींचा नीचे, देखो कितना बड़ा। इसको पकड़, इसको नीचे खींच दोगे। समझे? ये जहां जहां पे पॉइंटर रहेगा, सॉलिड पॉइंट रहेगा, इसको मूव कर सकते हो आप। तो मैंने क्या किया, मूव किया 0.1 इधर, लेकिन अभी यहाँ पे गया, ये सीधा सीधा दिख रहा है, इसको भी सिलेक्ट करके इसको मूव कर लिया मैंने 0.1 का, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको। ठीक है? इसको सिलेक्ट किया, पूरा डिफरेंस कर दिया।
ये समझे आप लोग भाई? अब इसके अंदर आप क्या करना है, आपको डुप्लीकेट एज लेना है, ऑफसेट करो ऑन सरफेस 0.05 का ऑफसेट मारना है, डुप्लीकेट एज ऑफसेट करो ऑन सरफेस 0.05, ट्विन का वो लेके डायमंड डाल देना है। सर सॉलिड पॉइंट ऑप्शन किधर है सर? यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे सॉलिड पॉइंट ठीक है दिखा, सर। ओके ओके सर। समझे? अब यहाँ पे आपको डायमंड जो डालना है पावे का, आप डाल सकते हो। समझे? हो जाएगा पावर सेटिंग। आपको पांचवा दिन सिखाया गया था, उसमें पावर सेटिंग था। ठीक है, पांचवा दिन देखो एक बार, 0 × 16.5। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से एक सेक्शन बना लिया, PMM और लेंथ यहाँ पे मैंने 2 mm कर दिया। इसको एक्सप्लोर कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको डबल मार लिया, हार्ड पॉइंट कर लिया। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया मैंने। इसको ज्वाइन कर दिया। अब मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, मूव कमांड लिया, मैं पांचवा वाला रिंग बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड ऑन कर लिया, क्वाड पे क्वाड क्लिक कर दिया, सेलेक्ट किया, स्वीप पॉइंट मार दिया। ये कुछ इस टाइप का था रिंग आपका, बराबर। अब इसके अंदर इसको थोड़ा सा और मैंने ब्रॉड कर दिया, डिजाइन को ब्रॉड था। कोई डाउट भाई इसमें? इसलिए मुझे पावर सेटिंग करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक कर लिया, कॉपी यस से सरफेस पे क्लिक किया, और सरफेस को बाहर मूव कर दिया 5 mm। क्लियर है? इसको सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन ले लिया, नियर टू नियर ऑन कर लिया मैंने। इसको सिलेक्ट करके इसको मूव कर लिया मैंने 0.45। इसको सिलेक्ट करके मूव कर लिया 0.45। इसको सिलेक्ट करके स्प्लिट कर लिया मैंने, इसको डिलीट मार दिया मैंने इस तरीके से। इस समझ में आ रहा है आप लोगों को? वापस को सिलेक्ट करना है, कटिंग प्लेन लेना है, 0 इंटर, यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, मिरर मार लिया मैंने इस तरीके से। इसको सिलेक्ट करके इसको स्प्लिट कर लिया, प्लेट मार दिया। वापस सरफेस सिलेक्ट कर लिया, ऑफसेट सरफेस, सॉलिड यस, बहुत साइड यस, बहुत साइड यस, 0.45 ऑफसेट। डोम में क्या होता है, अपने आप स्लांट आ जाता है, अपने स्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया 5 mm, इसको सिलेक्ट करके बुलेट रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से बना था आपने। कोई डाउट आप लोगों को भाई? यहाँ पे मैंने क्या किया, डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस 0.05 का ऑफसेट मार दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जी भी, इसमें 2 लाइन का डायमंड था, मैंने यहाँ पे एक डायमंड बिठा दिया, यहाँ पे दूसरा डायमंड यहाँ बिठाया, तीसरा इसके बीच से बिठा दिया। अब इसके यहाँ मटेरियल ज्यादा बच रहा है, तो मैंने क्या किया, साइज 1 mm के हिसाब से 1.1 बिठा दिया। गैप एडजस्ट हो जाएगा 0.05। या तो अगर ज्यादा लग रहा है अपने को, तो अपने पास कमांड है, केस कमांड, बाउंड्री बॉक्स सी प्लेन, इसको पॉइंट बढ़ा लिया मैंने, 5 पॉइंट ले लिया। मान लो आपको वही रखना है, 5 पॉइंट लेके पॉइंट क्लिक करके इसको मैंने हल्का सा अंदर मूव कर लिया, इसको 0.05 कितना तक, समझे? अब आप डायमंड प्रेस करोगे, यहाँ पे 2 डायमंड के बीच में डायमंड आना चाहिए, 50% बिठा के 50% मिरर होना चाहिए। समझे? जैसे यहाँ पे मैंने डायमंड प्रेस किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, सेंटर में बीचों बीच डायमंड होना चाहिए। मैंने आइसो को ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, 1 डायमंड है, एरे लॉन्ग को मार दिया मैंने 1.15।
डायमंड कितने का है? 1.1 का है। ठीक है, तो मुझे 1.25 लेना पड़ेगा। एरोलॉन्ग को यहाँ पे लिया मैंने 1.25। ओके कर दिया। अब बाबा इस साइड भाग जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कर्व को स्प्लिट कर दिया था। अब यहाँ पे एरोलॉन्ग को ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, ओके कर लिया, इस साइड चला गया। वापस डायमंड प्लेस किया मैंने, जीबी ओरियन जेम्स, यहाँ पे क्लिक किया मैंने इस तरीके से। दिख रहा है आपको? यहाँ पे आइसो को ले लिया मैंने पॉइंट, इसको भी स्प्लिट कर देता हूँ इतना सेंटर से। इसको भी एरोलॉन्ग को ले लिया मैंने और सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, डायमंड प्लेस हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मिरर मार दिया, नहीं बैठ गए। समझ में आ रहा है आप लोग क्या कर रहा हूँ मैं? अब यहाँ पे आप प्रॉन्ग डालेंगे। ठीक है भाई लोग, अब यहाँ प्रॉन्ग डालना है मुझे, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस, यहाँ पे क्लिक किया, इसको फ्लिप कर लिया, यहाँ पे डायमीटर, अब यहाँ पे बहुत लाइन लाइन दिख रहा है, आइसो को दिख रहे हैं। आप जाओ यहाँ पे क्लिक कर दो, ये विजिबल नहीं होंगे लाइन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जीबी फ्रॉम ऑन सरफेस, आपने फ्रॉम क्लिक कर लिया, यहाँ पे सेट फ्रॉम। सर लाइन किधर से हटाना सर? हाँ, लाइन लाइन बहुत दिख रहा था ना, वो किधर से हटाना? देखो इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ प्रॉपर्टी जाएगी, प्रॉपर्टी में यहाँ पे विजिबल दिख रहा है, ओके ओके तो इस वजह से क्लिक कर दिया, दिख रहा है लाइन आपको। ओके ओके सर। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट इसमें? इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोग मैनुअली बिठाएंगे, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, तुमको शॉर्टकट नहीं मारना है, समझे भाई? समझे? अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, पहले इतना करके लेके आओगे, फिर इससे आगे मैं बताऊंगा यहाँ क्या करना है तुमको। समझे? तो आपको अभी 2 रिंग बना के लाना है कल, परसों, कल संडे है, बराबर। यहाँ पे, अब यहाँ मैंने प्रॉन्ग डाल दिया, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस। ठीक है, ये 2 डायमंड बीच में प्रॉन्ग आएगा। ठीक है, ये प्रॉन्ग से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये टच भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे मतलब होता है इसको लॉक होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 लाइन में डायमंड और प्रॉन्ग बिठाने हैं।
समझ में आ रहा है? ये बिठा के और वो नंबर जो रिंग बनाए नहीं दोनों में 12 नंबर, वो रिंग बना के दोनों डिजाइन एक ही में होना चाहिए। जैसे एक फाइल आपने बना लिया, दूसरा फाइल आप इंपोर्ट कर लोगे। जैसे फाइल इंपोर्ट करके सेव कर दो, जैसे मैंने इंपोर्ट किया यहाँ पे डाउनलोड में, या तो इसे दो फाइल दिखाना है मुझे, दोनों फाइल एक ही में रखो कि दो बार डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंट्रोल यस कर दोगे, ठीक है, तो एक ही में दोनों फाइल हो जाएंगी। समझे? और दोनों एक साथ ही दिखाओगे मुझे। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को? पूछना है कहीं पे कुछ अटकी हो, कहीं पूछना है कुछ? तो इतना बना के कर सर देगा मेरा। कौन सा नंबर का बनाना है सर? 5 नंबर में पावर सेटिंग करना है और 12 नंबर में प्लेटफॉर्म करना है। ओके। तो मैडम जाके पहले पूरा वीडियो देखो, मॉर्निंग इवनिंग बैच का वीडियो देखो पहला, फिर मेरे से मिलो, परसों में समझता हूँ क्या करना है। ठीक है? ठीक है भाई लोग, आज के लिए इतना ही। ओके सर, थैंक यू।